तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। सुबह की शुरुआत चाय से। चाय से ही एनर्जी मिलती है सुबह के वक्त तो। और सुबह होती नहीं कि काम पहले हो जाते हैं। यहाँ पर नीरू पूजा कर रही है और मैंने चाय चढ़ा दी थी। बाहर का दरवाज़ा खोल रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पेपर आता है सुबह के वक्त 6:30 तक आ जाता है, तो उसको देख रही थी। और बाहर का मौसम तो अंदर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गर्मी इतनी है कि क्या बताएं। बाहर थोड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। पर चाय फिर भी चाहिए, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना जाए। चाय जरूर चाहिए क्योंकि चाय पीने से एनर्जी आती है और सारे दिन भर के काम हो जाते हैं। तो मैंने चाय रख ली थी और नीरू तो चाय बाद में पिएगी पूजा करने के बाद। और मैंने कहा चलो थोड़ा देर, फिर उसके बाद काम शुरू हो जाते हैं दिन भर के। और ये काम कंटिन्यूसली आपके सभी के घर में ऐसे ही होता होगा, 11-12 बजे तक आराम से चलते हैं। और जो नाश्ता है दिन भर, दिन का लंच, ये सब की तैयारी सुबह से ही हो जाती है। शहरों में तो ज़्यादा तेज़ी से ये काम करने पड़ते हैं आपको। सुबह ऑफिस जाना है तो जितना जल्दी आप सुबह उठोगे, मतलब 5 बजे लगा लो, तो उतना जल्दी आप 8 बजे तक या 8:30 तक फ्री हो जाओगे। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं तो 9 बजे तक मेरा ये खाने वाने का किचन का काम पूरा हो जाए। यहाँ पर मैं गोभी को फ्राई कर दी। गोभी को मैंने गर्म पानी में डाल के उबाल लिया था क्योंकि उससे उसके जम सारे निकल जाते हैं। और फिर इसको मैं नमक, मिर्च और हल्दी डाल के फ्राई करती, जिससे कि उसका रंग अच्छा हो जाता है। साथ में मैंने दूध भी चढ़ा देता क्योंकि दूध में ना बर्फ़ जमी हुई थी, तो दूध मैंने पहले ही निकाल लिया था, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए और गैस की बचत हो जाए। बस यहाँ पे ये काम तो चलते ही रहेंगे। किचन में जैसे ही आओ तो मन करता कि भागो जल्दी से बाहर। इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मन तो करता कि किचन के ऊपर भी ना, किचन में भी पंखा लगा दें, पर ऐसा नामुमकिन है। हाँ, एसी लगा सकते हैं, पर वो भी अभी तो नहीं फिलहाल। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी इसका तड़का लगाने की, क्योंकि वो फ्राई हो चुके थे मेरे। बस उसको मैं कुकर में बनाती। कुकर में बनाने का एक कारण है कि कुकर में, क्योंकि गोभी ना जल्दी पकती नहीं कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कुकर में क्या करती हूँ, उसको स्टीम में पकाती हूँ, सीटी नहीं लगाती, स्टीम में। उसमें मैंने, हाँ, गोभी में एक चीज़ करती हूँ, जब मैं तड़का लगाती हूँ ना, उसमें मैं हमेशा मेथी दाना और हींग मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वो गैस नहीं करती, फिर आपके सर पे नहीं चढ़ेगी। क्योंकि जहाँ हम गोभी से ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है खाने से, और मुझे तो होती है, इसलिए मैं हींग ज़रूर रखती हूँ, मेथी दाना ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ मैंने आलू कर दिए थे फ्राई थोड़े से, क्योंकि उससे क्या होगी, आलू में भी कोटिंग हो जाएगी, है ना। नमक मिर्च की वो डाल के उसमें भी कलर थोड़ा सा आ जाएगा। बस ये काम तो अभी होगा, उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में सोच रही क्या बनाएं, साथ में नाश्ता भी चला दूंगी। ये तो दिन के लिए हो गया और ऑफिस जाने के लिए। और मैं लंच के लिए, नाश्ते के लिए मैंने पोहा रखा था। वैसे आज पोहा बनाती हूँ क्योंकि पोहा ना बहुत जल्दी बनता है और सेहत के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए भी। तो यहाँ मेरी गोभी बन चुकी है, बस बनने वाली है। अब मैं इसको एक ढक्कन लगा के उसमें सीटी निकाल दूंगी और भाप में पकती रहेगी अपने आराम से। तो अभी तो ये काम केवल किचन के ही है। जो और काम है, सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, और फिर आपको एडिटिंग भी करनी है, ब्लॉग बनाने हैं, ये काम इसके साथ ही चलते रहते हैं। नाश्ते में बना रहे हैं पोहा। ये है पोहा चिवड़े और ये है कुरकुरे। इसको भी थोड़ा सा भिगा के पानी निकाल दिया है, इसका भी पानी निकाल दिया है। यहाँ पर और कढ़ाई में मूंगफली और प्याज को फ्राई कर दिया।
से आटा गूंद रही थी, मैं नहा धो के आ गई थी। अगर आटा गूंद लेती हूँ दिन के लिए, फिर नीरू रोटी बना देगी, क्योंकि हमें ना नर्सरी जाना था, वहाँ से मिट्टी लानी थी और खाद लानी थी। तो मैंने कहा आटा गूंद के मैं रख देती हूँ, रोटी बना देगी। और मैं आटे में तेल लगा लेती हूँ, जिससे कि जब मैं उसको रखती हूँ बर्तन में, जिससे कि वो नरम रहे और जब हम निकालें फ्रिज से तो वो सूखे ना। आखिरी सेब जो नीरू काट रही है, शिमला के जो भाभी से लाई थी शिमला से, बस ये रह गए हैं। और बड़े अच्छे मीठे होते सेब। मैं कहा चलो इसको भी हम खा लेते हैं, हम निपटा लेते हैं। हो गया, ऐसे ही लगे इसको। कोई फायदा नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे से ऑटो वहाँ आगे कहीं खड़ा हो गया था, बिल्कुल घर के नीचे। फिर मुकेश भैया हैं हमारे यहाँ, उन्होंने ऊपर लाने तक मदद की थी, घाट भैया ने। और वहाँ से सीढ़ियों से लेकर यहाँ तक ये बुआ अकेले उठाकर लाएंगे इतना सारा। 6 थैले मिट्टी, मिट्टी बहुत भारी होती है। आप खुद ही देख लीजिए कितना सारा सामान है। ये 6 थैले हैं, 6 थैले हैं मिट्टी के, और उसके बावजूद, इतने भारी होने के बावजूद बुआ इतने सारे उठा के ले आई। ब्रावो। ला के ऊपर रख दी थी हमने, और मिट्टी इतनी भारी होती है ना दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। मैं तो ऐसे 3-4 थैले ले गई थी, वो भी फट गए थे, और किसी तरीके से हम घर लेके आ गए मिट्टी को। और बहुत हैवी होती है, और वो ज़्यादातर तो नीरू लेके आई, और उसके हाथों में ऐसा लगा कि जान ही नहीं हाथों में। और पसीना तो इतना आ रहा था, गर्मी इतनी थी ना। और ये काम बस करना था हमें किसी भी तरीके से आज, क्योंकि गमले रखे हुए थे और पौधे थे जो कि खराब हो रहे थे। तो बस ये काम कर दिया हमने, और इस काम में बिल्कुल पोल्ट्री की ओलंपियाड वाला काम किया हमने आज ये डे। हमने मिट्टी को हमने गमलों में डाला, जो हम 4-5 गमले लेके आए थे, उस गमलों में हमने पौधे लगा दिए जो हमें पौधे लगाने थे। उसमें सुख शांति था, 2-3 और थे जो हमने ऑर्डर किए थे, वो हमने लगा दिए। उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इसमें ना मुझे अभी ध्यान भी नहीं है, याद भी नहीं है। उनके नाम भी बड़े अजीब है, मुश्किल वाले नाम है थोड़े। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ। जो ये गाना है ये हमारे दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब इसे इस तरह से कह सकते हो कि पापा चले गए हैं। आज भी जब मैं ये बात आपसे बोल रही हूँ तो वो जो चले गए शब्द है ना, वो बोलते हुए उतना ही दुख होता है, दर्द होता है कि सच अच्छा ही लग रहा। कभी उनका कोई ऐसा सर्टिफिकेट देखती हूँ जिसमें एक गुजरे हुए व्यक्ति के बारे में होता है, तो वो देखना भी अच्छा ही लगता। उन कागजों को देखना भी अच्छा ही लगता। मैंने तो अभी तक लिखा भी नहीं है कि उसमें आगे लिखूं। हाँ, कि एक आगे लगाया जाता लेट, तो मुझे सामने होता तो लगता है कि कैसे, मतलब कि वैसे क्या वो फिर हम मैंने तो क्यों लगाऊं मैं लेट, वो तो हमारे सामने है, हमारे साथ ही है, शरीर से तो गए याद तो हमारे साथ ही है। पीछे थोड़े दिन मुड़ के देखते तो लगता है, क्योंकि पापा अक्सर होते कहते हैं अरे को तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा और ये मेरा ध्यान रखेगी, पर वो मौका ही नहीं मिला। अभी तो इतनी छोटी है, पर फिर लगता है, पर बस जब से वो चले गए तो या तो आप काम में बहुत मशरूफ होते हो, और जब उस काम से आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो फिर आपको पापा की याद आती है। हाँ, और वो ऐसी ज़बरदस्त होता है कि मतलब हम कहते हैं कि क्या करें, उसको क्या करें, कहते हैं कि पापा तो चले गए, क्यों चले गए। आज भी एक क्वेश्चन आता ऐसे है, या फिर क्यों चले गए, क्यों नहीं हमसे कुछ बोला, एक भगवान ने मौका क्यों नहीं दिया हमें कि हम उनकी थोड़ी सी सेवा कर पाते, और ऐसे चले गए। पर फिर अब जब बहुत उदास होते हैं, ऐसे में अचानक अग्नि आ जाती है जो कि एक उजाला कर देती है। उजाला कर देती है। वैसे अरुणिमा का मतलब भी किरण ही है, सूरज की किरण है। तो उसके आने के बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी तो उठना है, पापा भी तो यही चाहते थे। हाँ, उसको स्कूल भेज रहे हैं, उसके लिए खाना बनाना है, उसको नई डिश देनी है, और फिर इतनी सारी फिर हमारे पास किस अपने हमारे स्कूल जाते हैं या फिर सबके सो जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे हाँ नहीं, फिर आप अपने इसमें अपने ही दुनिया के मायाजाल में आ जाते हैं। हाँ, वो पल आते हैं जाते हैं, और वो जाने के पीछे का जो पूरा वो है वो अरनी को जाता है श्रेय, क्योंकि अरनी है वो हमें उससे उबार लेती है। तो ये गाना उन दोनों के लिए। हाँ, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, जब जब भी चांद निकला
अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। ओ जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। ओ जब जब जुबां पे आए इस प्यार के फसाने, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो दोस्तों ये गाना, ये जो गाना है ना, जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म में तो ये उनके जो पिताजी थे वो उनको मिल जाते हैं आखिर में, पर मुझे पता है कि मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं मिलेंगे, हमारी यादों में रहेंगे। तो फिर आपको ये गाना कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।